यूएस आर्मी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना जो है दिसंबर 2022 में सफल रहने के बाद पुनः असफल हो चुकी है। तो ये जो परियोजना थी हाइपरसोनिक मिसाइल, ये लॉकहीड मार्टिन के साथ उन्होंने बना रहे थे और बार बार उनका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये असफल हो गया है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या है कि रूस ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों को चला चला के ग्राउंड लेवल पे टेस्टिंग कर लिया है। अब एक जगह कभी ज़मीन से मार रहा है, कभी आकाश से मार रहा है, कभी समुद्र में से हाइपरसोनिक मिसाइल लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग किए जा रहा है, ठीक ना। अब इससे क्या है कि अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है कि इनका हाइपरसोनिक मिसाइल जो है कभी कभी टेस्ट ही नहीं हो रहा है, अभी तक सफल ही नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि लोगों को पता है, चीन, अब हमने नहीं कहा लेकिन चीन ने यह दावा किया है कि भारत के पास जो अग्नि 5, चीन का यह दावा है कि भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल बनने वाली है, ठीक ना, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसका जो टेस्टिंग भारत कर चुका है, ठीक ना, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, ये भारत टेस्टिंग कर चुका है। ये मेरा नहीं बल्कि भारत सरकार का भी नहीं बल्कि चीन का दावा है कि भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ब्रह्मोस 2 जो बन रही है वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो चीन को पूरा भरोसा है भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि भारत सरकार ने ओपन नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? उसके ये कहने से उसके जो मित्र देश हैं, खासकर अमेरिका की है, वो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने देश की इज्जत को बचाने के लिए भारत ने अभी खुलकर ये चीज़ नहीं कहा है कि हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन चीन का दावा है कि हाँ इनके पास है। अब यहाँ पे देखिए, यह एक भारत की डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि अपने मित्र की, खासकर अमेरिका की इज्जत रख ली जाए, क्योंकि रूस तो ताबड़तोड़ कभी ज़मीन पर से मार दे रहा है, कभी देखिए तो समुद्र में से, कभी कहाँ से, कभी ट्रक पे लोड करके हाइपरसोनिक मिसाइल चला दे रहा है। अब अमेरिका वाले बेचारे परेशान हो गए हैं, इस हथियारों की रेस में वो बेचारे पीछे हो रहे हैं, ठीक ना। तो चीन, रूस और भारत, ठीक ना, इन्होंने टॉप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी टेस्टिंग करके तैयार हैं, लेकिन अमेरिका जो है उससे हो ही नहीं रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। अब देखिए, एक प्रकार की यह हथियारों की रेस हो रही है यहाँ पे, ठीक ना। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक खतरा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए, आवाज़ की गति के आधार पर, जैसे आवाज़ है वो हवा में क्या है 332 मीटर की स्पीड से जाती है, तो जो सब सोनिक मिसाइल होते हैं वो 0.9 मैक की गति से, यानी 1 घंटे में 1100 किलोमीटर जा सकते हैं। 1 घंटे में 1100 किलोमीटर, वो सब सोनिक मिसाइल होते हैं। जैसे भारत की निर्भय है, अमेरिका की टॉमहिक मिसाइल है। इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल वो होते हैं जो 1 मैक से तेज होते हैं, यानी 1 घंटे में 2 से 3 हज़ार किलोमीटर जो मिसाइल चली जाए उसको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो उसकी जो स्पीड है 5 मैक से ज़्यादा है, यानी 1 घंटे में 5 से 10 हज़ार किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर ले, वो होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इनको रडार भी नहीं पकड़ सकती है, ठीक ना। जैसे रूस का किंझल, अवनगार्ड, जिरकॉन, ये 3 हाइपरसोनिक मिसाइल रसिया के हैं। अब भारत का मैंने बताया अग्नि 5, और एक और है ब्रह्मोस 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब क्या है कि रूस क्या है कि इसका टेस्टिंग ग्राउंड में यूक्रेन में जम के उपयोग कर लिया है, पूरा अपना, अब पूरा उपयोग भी कर चुका है, अब पूरा बेच भी रहा है। भारत को भी कह रहा है कि S-400 दे देंगे तुमको, 300 दे देंगे तुमको, चीन को भी देने के लिए तैयार है। माने उसका ग्राउंड जब टेस्ट हो ही गया है तो उसको बेचने में उसको क्या दिक्कत है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो ज़मीन से ज़्यादा नहीं उठती। जैसे कि ये पेन है तो ये ऐसे उठेगी, अब यहाँ से एक बार टर्न लेगी और ज़मीन के समानांतर, यानी कि 50 से लेकर 100 मीटर की रेंज में ऊपर तक इस समानांतर में जाएगी। तो ये क्या है कि इतनी स्पीड से जाती है कि रडार तो भाई ऊपर जो आकाश में जाएगा उसको ना डिटेक्ट करेगा। जो ज़मीन से 100 मीटर उठ के, जैसे ये यहाँ से ग्राउंड ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यूँ ऐसे टर्न ले लिया और सीधे जो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे मिसाइलों को रडार भी नहीं पकड़ पाती। रडार का भी एक अपना वो रेंज होता है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि सुपरसोनिक मिसाइलें जो होती हैं वो हवा में रास्ता बदल सकती हैं। हवा में रास्ता बदलने का मतलब है कि अचानक उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये जो टारगेट है वहाँ नहीं, वहाँ से भाग गया है, तो रास्ता में वो हवा में अपना रास्ता बदल भी सकती हैं और साथ ही साथ 400 किलोग्राम परमाणु वारहेड भी ले जाने में सक्षम होती हैं।
अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, एक क्रूज हाइपरसोनिक, एक हाइपर ग्लाइड होता है। ग्लाइड का मतलब ये है कि ये पेन है तो ये ऐसे 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 घूमते फिरते घूमते घूमते ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमते फिर टारगेट पे जाके मारेगी, तो ये होती है ग्लाइड। ये वाला है अग्नि 5 भारत के पास, ठीक ना। अब रसिया के पास भी ये चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सामान्य तौर पर मिसाइलों को उनके जो प्रकार होते हैं, लॉन्च मोड पे, रेंज, प्रोपल्सन पे, वारहेड पे, गाइडेंस सिस्टम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल, दो प्रकार की हो गई। क्रूज मिसाइलें वैसे सभी मानव रहित ही होती हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित गाइडेड मिसाइल होती हैं जो एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से हवा में उड़ान भरती है। इनका इस्तेमाल कोई भी आयुध या किसी खास पायलट को किसी लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है, खासकर क्रूज मिसाइल का। यह मिसाइल पृथ्वी की वायुमंडल के दायरे में उड़ान भरती है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी होता है। इसमें विभिन्न प्रकारों में सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक हो गए। इसके बाद एक और होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में आपको अपने प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ने वाली मिसाइलें होती है, भले ही वह हथियार के तौर पर मारक क्षमता से युक्त हो या न हो। अब यहाँ पे देखेंगे मारक क्षमता के आधार पर कम दूरी की, मध्यम दूरी की, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में होता है। एक मिसाइल वो होता है जो यहाँ से चलाओ यूँ कर्व लेते हुए जाके टारगेट को मारेगा, ठीक ना। तो ये आपको बैलिस्टिक मिसाइलों की ये चीज़ होती है, जैसे कि अग्नि 2, 3, 4 जो है ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, माने अंतर महाद्वीपीय, यहाँ से मारेंगे तो सीधे वो अमेरिका में हिट कर देगा या फिर यूरोप में हिट कर देगा। ये चीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।